अस्सलाम वालेकुम। आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ मेरे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बेटियों, हम दीन सीखें और सिखाएं। आपके बीच में मैं जो बयानात करने जा रहा हूँ, सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ की अजमत की जो हदीस पाक में फरमाया है, हमारा आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि माँ की अजमत क्या है, माँ का मर्तबा क्या है। आपने फरमाया, हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह की के नेक बंदों में है और वो अपनी माँ की बहुत खिदमत करते हैं, बहुत खिदमत गुजार रहा है। अल्लाह पाक उनकी खिदमत से बहुत खुश, और यह इतना खुश है अल्लाह पाक हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह की माँ की खिदमत से, कि सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अपने सहाबा इकराम से, हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, कि हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा है कि तुम्हारी खिलाफत के दौर में हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह हज करने आएंगे, तो आप उनसे मुलाकात कीजिएगा और उनसे कीजिएगा कि सरकार ने कहा है कि आप सरकार की उम्मत के लिए दुआ कीजिए। तो हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह से कह रहे हैं कि आपकी उम्मत के लिए दुआ करें। तो आपने फरमाया कि उमर, तुम्हें मालूम है कि अल्लाह की बारगाह में हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह का क्या मर्तबा है और क्या शान है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कहने लगे, वो अपनी वालिदा की इतनी खिदमत करते हैं, इतनी खिदमत करते हैं कि अल्लाह उनसे बहुत खुश है। वो मुझसे भी बहुत मोहब्बत रखते हैं, मुझसे मिलने की तमन्ना भी रखते हैं, लेकिन बस वो ये है कि वालिदा को छोड़ नहीं सकते, मेरे पास आ नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी तमन्ना जरूर है और मेरी भी तमन्ना है कि मैं उनसे मुलाकात करूं। तो इस तरह से आपकी मोहब्बत है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, अल्लाह पाक जब हश्र का मैदान होगा, हश्र का रोज होगा, जन्नत और दोजक में फैसला होगा, कौन जन्नत में जा रहा है, कौन दोजक में जा रहा है। तो जिस वक्त जन्नती जन्नत में जाएंगे, दोजकी दोजक में जाएंगे, तो अल्लाह पाक फरमाएगा फरिश्तों से, ए फरिश्तों, उवैस को जन्नत में मत जान देना, उसको बाहर खड़ा करो। फरिश्ते जब उवैस करनी का नंबर आता तो फरिश्ते कहते हैं कि उवैस करनी, आप साइड में खड़ा हो जाओ, अभी जन्नत में आप नहीं जा सकते हो, अल्लाह का हुक्म नहीं है, अल्लाह ने कहा है कि उवैस करनी को जन्नत में मत जान देना। उवैस करनी रहमतुल्लाह बहुत घबराए, बहुत परेशान हुए, कहने लगे कि परवरदिगार, मुझसे क्या खता है, गलती हुई जो मुझे आप अल्लाह पाक तू जन्नत में भी जान दे रहा है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह का मर्तबा और माँ का मर्तबा और माँ की अजमत के बारे में अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, बता रहे हैं। तो अल्लाह पाक फरमाएगा कि उवैस, जब जन्नत और दोजख में जाने वालों की तादाद, जन्नत में जाने वालों की तादाद खत्म हो जाएगी और दोजखों को दोजखी रहेंगे, तो अल्लाह पाक हुक्म देगा, आवाज लगेगी, ए ओएस, ये देखो, तुम पीछे घूम के देखिए, तुम्हारे पीछे जितनी दूर दूर तुम्हारी नजर जा रही है, सब ये दोजख ही है, ये सब दोजख, इनको दोजख वाजिब हो जाए, दोजख में जाएंगे। लेकिन मैं तुमसे इतना खुश हूँ तुम्हारी वालिदा की खिदमत से, तुम्हारी वालिदा की दुआओं से, कि तुम अपनी उंगली का इशारा करते जाओ, जिधर जिधर तुम अपनी उंगली घुमाते जाओगे, उसमें जहां जहां जिन दोजखियों पे तुम्हारी उंगली का इशारा पड़ेगा, मैं उन सबको जन्नत में दाखिल कर दूंगा। तो ये माँ की अजमत, माँ की मोहब्बत और मेरे अल्लाह पाक की मोहब्बत, जो अपने बंदों से अल्लाह पाक बेइंतहा मोहब्बत करता है। इसीलिए सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उमर, उनसे कहना, हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह से, वो अल्लाह के बहुत करीब है, कि तुम मेरी उम्मत के लिए दुआ करो। तो यह अल्लाह का एहसान करम है आपको और हमको, अल्लाह पाक माँ की खिदमत करने का शर्फ हासिल हो। और आगे बढ़ते हैं हम मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत दौर में। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से कहा कि परवरदिगार, जन्नत में मेरा साथी कौन रहेगा, मेरा पड़ोसी कौन रहेगा। अल्लाह पाक फरमा रहा है, ए मूसा, जन्नत में तुम्हारा
पड़ोसी कसाई रहेगा। जो कसाई है वो फलानी जगहों में तुम्हारा उम्मती है, वो उसकी गोश्त की दुकान है और गोश्त का धंधा करता है, वो तुम्हारा जन्नती रहेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से कहा कि परवरदिगार मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। तो कहने लगे जाइए आप उनसे मुलाकात कीजिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम उस कसाई की दुकान पे आते हैं। आपका उम्मती था, जहां भी रहते थे वो पहुंच गए और उनका दिन भर का रवैया देखा। देख रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम कि आखिर इसमें क्या खूबी है, क्या इसमें अच्छाई है कि अल्लाह पाक ने जन्नत में मेरा पड़ोसी बनाया है इसको। तो जो रवैया रहता अपन भी देखते हैं, कसाई की दुकान पर जाते हैं गोश्त लेने, जिस तरह से उनका रवैया रहता है बेचने का, जो कस्टमर से बातचीत करने का, लेना देना, वही के वही एक चिड़चिड़ापन, वही झूठ वूठ बोलना कर, अच्छा है ताजा है बासी है, जो भी वो जो रवैया रहता है आज भी अपन देखते हैं। जाते हैं अपन कसाई की दुकान पे तो वो देखता रहता है। जब शाम होती है, शाम होने के बाद में वो दूर से अलग बैठ के मूसा अलैहिस्सलाम सारा नजारा देखते हैं कि अल्लाह को इसकी ऐसी कौन सी ज्यादा पसंद है जो अल्लाह ने मेरा पड़ोसी बनाया है। तो फिर सारा सामान करके वो थोड़ा सा गोश्त का अपन टिक्का का है कि वो बोटी वाला गोश्त का टुकड़ा रख लेता है और घर को ले जाता है। तो रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं आपके साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ, मेहमान बनना चाहता हूँ। तो उस कसाई ने कहा ठीक है चलिए हजरत मेरा। जब तक उनको कसाई को मालूम नहीं था कि मूसा अलैहिस्सलाम है, आप घर पे ले गए कसाई को। कसाई ने अपने घर पे ले गए, उनको बिठाया मूसा अलैहिस्सलाम को। और वो अपनी वालिदा, बहुत वजी बहुत उम्र दराज उनकी वालिदा थी, बहुत उम्र दराज थी। तो वो गए, उनने गोश्त का टुकड़े करे, उसने तरकारी बनाई, रोटी बनाई। रोटी बनाने के बाद में उनको बनाने के बाद में मुंह से चबाया, निवाला रख के खूब चबाने के बाद में फिर उनकी वालिदा को खिलाया। इस तरह से उनने वालिदा का पेट भरा, वो सब कुछ हो गया। तो वो कुछ कुछ बुदबुदा रही थी, जिसे कहते हैं अपन अल्फाजों में कि स्लो बोल रही थी। तो बड़ी मुश्किल से मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कान लगा के सुना कि क्या कह रही है। तो वो माँ थी, माँ का दिल था, माँ की मोहब्बत थी, माँ की तड़प थी। माँ कहती है मेरे बेटे, अल्लाह पाक इस मेरे बेटे को मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी बनाना जन्नत में। ये माँ की दुआ थी। तो अल्लाह पाक ने उसकी माँ की दुआएं सुनी और मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ये माँ का मर्तबा था। उनसे कहा कि तुम बहुत खुदकिस्मत हो, मैं मूसा अलैहिस्सलाम हूँ और अल्लाह पाक ने तुम्हें कहा है कि तुम मेरा पड़ोसी रहोगे जन्नत में, तो मैं तुमसे मिलने आया था। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, आज अगर जिनके वालिद वालिदा मौजूद है उनकी खिदमत करें, उनकी दुआएं लें। और अल्लाह पाक या अल्लाह ने जिनको हमारे बीच में सूखा लिया है उनके लिए मगफरत की दुआ करें। माँ बाप की दुआओं की जड़ हरी रहती है, वो कभी सूखती नहीं है। अल्लाह पाक हमें तो अच्छी तौफीक अता फरमाए, अपने माँ बाप के फरमाबरदार बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम।